Hello, everyone, and welcome to the brand new episode of 20ish podcast. So, today we'll talk about, are online courses really worth it? What do you think? For me, I think worth it to you'll get to know throughout the podcast, and by the end we'll give our we'll give our Opinions. conclusion, yes or no. But first, let us talk about this thing. Was this hype existed before COVID era? Okay, so according to me, कोविड के पहले भी ऑनलाइन कोर्सेज चलते थे पर इतना नहीं चलते थे जितना अब चलते। लाइक पहले क्या होता था कि कुछ लोग थे जिन्हें लगता था कि हाँ, मतलब जैसे कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जिनको किसी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर किसी सीए ऐसे हॉल में। एग्जाम्स या फिर किसी ऐसे फाउंडेशन कोर्सेज के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर ऐसे लोग जो मतलब ऑलरेडी वर्किंग हैं, वो लोग चाहते थे कि हाँ, हमारे पास टाइम नहीं है तो हम कोई ऑनलाइन कोर्स ले लेंगे तो उससे हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। पर अब आफ्टर कोविड इट्स लाइक इट्स अ नॉर्म कि आपको लेना ही है, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऑफलाइन अभी जा नहीं सकते क्योंकि अभी भी इट्स नॉट, द कोविड इज नॉट ओवर। तो आप बाहर जाना नहीं चाहते और आपको अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूज भी करना है, तो क्या करते हैं लोग, ऑनलाइन कोर्सेज ले लेते हैं। अच्छा, बट मैंने एक चीज नोटिस किया है कि ये हाइप जो था, मतलब आई वुड से हाइप, ये चीज तो जो था, ये पहले सब कुछ सेलेक्टेड लोग यूज करते थे, एज यू हाँ, मेंशन हाँ, फाउंडेशन, सीए वगैरह के लोग हाँ। पेन ड्राइव कोर्सेज ले लेते, या समटाइम हम्म। ऑनलाइन क्लासेस भी करते। हाँ, तो लेकिन अभी देखो तो बच्चे बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं। हाँ। और तो इसका आई बहुत बड़ा सपोर्ट। एक ये भी जाता है ना कि जो अभी टेक कंपनीज है, मतलब जैसे बायजूस हो गया, अन अकेडमी हो गया, नहीं, अगर you ये don't देखे take तो। their name, हाँ, because I've heard कि they take down the videos if you're taking the names. हाँ, मुझे उतना ठीक से नहीं पता है, बट इनके आने से भी थोड़ा चेंजेस आया है। जब ये नहीं थे तो फिर लोग तो सोचते ही नहीं थे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, पर जब से ये आया है तब से लोग थोड़ा सोचने लग गए थे कि अच्छा, ये भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। पहले हाँ, इट वाज एन ऑप्शन, पर अब ये ऑप्शन नहीं है, यही मैंडेटरी हो गया है। अच्छा, जो जिसको जरूरत है उसके लिए वो यूज कर रहा है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। हाँ, बट व्हेन आई सी क्लास 6 7 के बच्चे ये सब ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, देन आई जस्ट वांट टू गो एंड टेल देयर पेरेंट्स कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से सही आपका में। बच्चा जितना अच्छा सीख सकता है, वो कभी भी किसी भी ऑनलाइन कोर्स में नहीं सीख सकता, वो ऑफ नो कोर्स मैटर वो एक कितना ज्यादा वन टू पढ़ा वन है। इंटरेक्शन जो है ना, वो आप ऑनलाइन मोड में जितना भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लाइव करो, कुछ भी करो, उतना वन टू वन इंटरेक्शन हो नहीं पाता है, अकॉर्डिंग टू मी। मतलब मेरे को भी इसमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है। वही तो, हाँ, मुझे भी प्लस ऐसे लगता है जैसे आज के टाइम पे हम ऑनलाइन अपने कॉलेज की क्लासेस कर रहे हैं, भले ही टीचर्स जितने भी क्रिएटिवली पढ़ाए, हमें उतना अच्छा नहीं फील हो रहा है जितना जितना हम समझते थे। भले ही कॉलेज में भी उतना कुछ खास समझते नहीं थे, पर कुछ तो समझते थे। पर अब तो वो भी नहीं समझ आता क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता है। प्लस सबके पास मतलब काफी रिपीटेशन हो जाएगा, बट सबके पास वो मीन्स नहीं है कि यू नो दे हाँ, डू नॉट ऑल ऑफ देम हैव द मीन्स कि ऑफ वो कोर्स। काइंड ऑफ अफोर्ड कर सके। हाँ, ये तो तो सबसे है ही रीज़न कि ये तो है। पर जो अब ऑफ कोर्स ऑनलाइन कोर्सेज़ वही लोग लेते हैं जो अफ़ोर्ड कर पाते हैं। तो विल मतलब टॉक अबाउट देम मोस्टली। इफ वी रिमूव दिस कोविड वाला थिंग। हाँ, अगर कोविड के पहले तो बहुत कम लोग ही सोचते थे इसके बारे में। अगर मतलब ऑनेस्टली मुझे तो नहीं याद है कि मैं किसी को जानती थी जो ऐसा मैंने करना चाहते था। आई डिड मतलब ऑनलाइन कोर्स नहीं था, इट वाज एन ऑफलाइन कोर्स, और मैंने बहुत पैसे खर्च भी किए उसके पीछे, एंड आई गॉट समथिंग व्हिच आई कुड हैव गॉटन फॉर फ्री on हुँ, YouTube. Well, I'll हाँ, share my experience. Don't worry. I ओके। little and I kind of feel dumb after that कि भाई इतना बेवकूफी वाला काम कौन करता है। हाँ, तो कर लेना भाई, एक्सपीरियंस शेयर कर ले क्योंकि लोग एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। सीखते सो टेल अच्छा। अस अबाउट योर but एक्सपीरियंस। but before that, I was listening to our previous episode, Big Tech हुँ, वाला, या and I realized कि इसमें I said, मैंने ही बोला था, I said कि we'll talk about the consequences of डोनाल्ड ट्रम्प का अकाउंट जो बैन हुआ उसका consequences, हुँ, we'll talk about that, and I did not, we did not talk about it. So we are such shitty co-hosts. हैपेंस, वी आर फ्लॉड, एवरीवन इज़ फ्लॉड, Yeah, इट्स ओके, okay, don't give a philosophical angle to this. I should ओके। have remembered कि हम इसके बारे में बात करें, but it's okay. We're going to talk about something which is in hype these days. It's called NFT. If you are someone who is active on the crypto space,
then you would know about this thing. It's called non-fungible tokens. मतलब क्या होता है ना, जैसे मान ले मोनालिसा का पेंटिंग, इट्स इट्स एन एंटीक पीस, या उसका एक ही है, मतलब कैसे वो अगर उसे किसी को खरीदना है, दो मान ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि इसको किसी को हम्म खरीदना है, तो हाउ विल दे बाय हम्म इट? वो एक ऑक्शन होगा, बिड हाँ, लगेगा ऑक्शन जैसे होता कितना है। का, तो ऐसा हाईएस्ट करके बिडर को मिल जाएगा। हाँ। लेकिन NFT कैन बी tangible और intangible. फॉर एग्जाम्पल अभी जो ट्विटर का सीईओ है, ही इज सेलिंग हिज फर्स्ट एवर ट्वीट. उसका फर्स्ट एवर ट्वीट था सेटिंग अप माय ट्विटर अकाउंट एंड ये ही होता है सेलिंग इट. दिमाग, हाँ पैसे कमाने का नए नए तरीका। हाँ, दिमाग। मतलब इट्स क्रिएटिव, या बट द ट्रांजैक्शन विल बी इन बिटकॉइंस, मतलब बिटकॉइन, एथेरियम, इट विल बी इन क्रिप्टो हाँ बेसिकली. So that's the thing with NFT. ये काफी ज्यादा hyped है. I wouldn't say hyped, but it's very new, it's very innovative, and या it's hyped ऑफ for कोर्स मतलब. एनीथिंग व्हिच इज इनोवेटिव वो तो चलेगा ही चलेगा, इफ यू आर और इंटरेस्टेड इन इट। मतलब और do you know सबसे highest bid आया है $2.5 million. वो I mean just for a tweet. I mean peasants like you and me would say कि just for a tweet, but out there are what you call shockies. इन यस, सब चीजों के, पैसा है तो सब पॉसिबल है। शौक बड़ी चीज है, पर शौक तभी बड़ी चीज है जब पैसा है। मतलब पैसा बड़ी चीज है वही तो, ultimately. हाँ, पैसा बड़ी चीज है It's अल्टीमेटली। about the money, honey. हम्म अच्छा, तो कमिंग बैक टू एनएफटी, मतलब विल टॉक अबाउट ऑनलाइन कोर्सेज, जाना मत, विल टॉक अबाउट इट, बट पहले यस, एनएफटी की बात करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइट है. एंड टू बी ऑनेस्ट, इंडिया क्रिप्टो के मामले में बहुत पीछे है. बहुत डोंट यू ज्यादा। थिंक? मतलब ऐसा जब हमेशा से इंडिया किसी भी नए चीज को अपनाने में इतना ज्यादा टाइम क्यों वक्त लेता है, मुझे लगा ये नहीं देता है समझ ना, आता है। बट एक बात भी है, मतलब इट्स यू कैन से इट्स अ पॉजिटिव थिंग और यू हम्म कैन से आई एम टू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, बट अगर इंडिया एक बार इस स्पेस में आ जाता है तो सारा हम्म गेम चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल 4G, हाँ, मतलब जब से जियो आया है, ऑफ मतलब कोर्स। everything in the world has changed. I wouldn't say just in कनेक्शंस India. वगैरह के बारे में बात करें, कि सिर्फ अगर मान लो पहले इंटरनेट को चीप करने में जितना बड़ा जियो का हाथ है, हम्म, मतलब उतना उससे किसी पहले का नहीं है। 4G था, बट हम 2G खरीदते थे, याद है, स्क्रैच हाँ, करते वही डालते. तो। हाँ, पहले भाई एक सडनली जीबी हम एकदम, पूरे 30 डेज चलाते थे। मतलब एकदम सडन आया ना ये चेंज. सो वही आई तो। वुड से कि हु नोज, नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आए या यही गवर्नमेंट बाद में काइंड ऑफ इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करे. हाँ, ऑफ कोर्स जो भी चीज गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज तो करेंगे ही, क्योंकि अब उन्होंने करा है जो भी किया है। बट वही है कि इंडिया में आरबीआई ये ने बड़ा किया है बैन, नॉर्म है। इंडिया में मतलब ये बैन, नॉर्म है कि नहीं जब बैन भी कुछ आरबीआई ने न, किया है क्रिप्टो को. वही तो। हाँ, तो एसपी ने इंडिया बोला में है कि ये, नो दे कैन हाँ, कुछ भी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, कि वो कोई भी नया चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, बड़ा हेजिटेट करते हैं कि and कुछ crypto नया is है a तो, हाँ, big कि नया example. है तो भाई गलत होगा। इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। हाँ, तो फिर ये ट्रांजैक्शन बिटकॉइंस बिटकॉइंस नहीं, क्रिप्टो में होगा. हम्म एंड या दैट्स ऑल अबाउट एनएफटी. और अभी एक और एनएफटी का आ रहा है, जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं ना, वैसे हम्म अमेरिकन दे सी एनबीए, बास्केटबॉल. बास्केटबॉल। हाँ, तो जो रैपर्स है, दे आर कमिंग अप विद देयर एक्सक्लूसिव, मतलब अमेरिकन रैपर्स जो नहीं होते, लिल हम्म बिग, लिल या एक्स, बिग वाई, whatever. they are, अच्छा, I'm not doing cultural appropriation, okay? ऐसा मत बोलना, मतलब ओके, just नो ऑफेंस टू एनीवन। no offense to anyone. So वो लोग they are kind of coming up with the exclusive basketball का, uh, what should I say, merch? Yeah, kind या of. काइंड ऑफ मच। They're coming up with it. So if you can buy something, some NFT, what it would be? इंडियन ब्रेन खरीद सकते हैं। Indian? इंडियन ब्रेन क्या, किसी का भी ब्रेन खरीद सकते हैं। I'm pretty sure बाद में ये भी आ जाएगा. हाँ, अगर खरीद सकते ना तो मैं बहुत सारे लोगों का ब्रेन खरीदना चाहती, इफ आई हैड द मीन्स। अच्छा, खरीद के क्या करना है भाई? अपने में अरे पिक्चर उनके बनाकर. दिमाग पे रिसर्च करेंगे भाई कि इतना आगे कैसे बढ़ गए, हमें भी बताओ। ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में हमें पता ही ना था। सही है. ओके. ओके, जोक्स अपार्ट। टेक्नोलॉजी सो की, अच्छा अच्छा, ठीक है. दिस इज एनएफटी के ऊपर. डू यू वांट
सेपरेट पॉडकास्ट, Yes, बताओ we'll do कमेंट it, करके। surely. और If उसमें you हम लोग, like it, we'll definitely do it. हाँ, मतलब हमें मुझे कभी कभी पता है क्या लगता है, वी शुड स्टार्ट डूइंग, मतलब ये होल पॉडकास्ट को ना हम लोग एक क्रिप्टो का पॉडकास्ट बना देते हैं। हाँ, मतलब जितना बात हम लोग क्रिप्टो का करते हैं ना, सही में। भाई मतलब सिर्फ बहुत क्रिप्टो नहीं, कम लोग। एनीथिंग विच इज लाइक फिनेंशियल चीजों पे बना सकते हैं, क्योंकि हम बिग टेक्स के बारे में भी बात कर रहे थे और आजकल। आइडियाज दो अपने कंपटीटर्स को प्लीज, गो Okay, अहेड। okay, वी कैन yes. डिस्कस दिस इन प्राइवेट। We should have बट these या, conversations in private. हाँ, so where was I? We can talk about cryptos a lot because मुझे तो लगता है कि इंडिया में ऐसे बहुत कम पॉडकास्ट है जो ना हम्म। इंडियन पर्सपेक्टिव से क्रिप्टो को दिखाते हैं। अरे एंड आज दोज के लोग टाइम पे as who 50% are, इंडियंस को पता ही नहीं होता कि पॉडकास्ट होता क्या है। सो अरे हाउ वो डू यू तो है ना, एक्सपेक्ट सम गुड अ, पॉडकास्टर्स? मैं तो ये बोल रही हूँ कि दोज हु आर ट्राइंग टू स्टील आवर आइडिया, डोंट वरी, हम लोग यहीं पे इतने सारे क्रिप्टो के वीडियोस बना लेंगे ना। यस। ओके, सो तू ब्रेन्स खरीदेगी? हाँ, ऑफ गुड, कोर्स। नाइस ना? हाँ नाइस। ऑफ कोर्स, आई मीन आई एम फैसिनेटेड कि यार कुछ लोग को मैं देखती हूँ, मैं उनको देख के सोचती हूँ कि भाई ऐसा क्या पढ़ लिया तुमने, भाई इतना दिमाग कहाँ से आ गया? सो आई एम वेरी मच फैसिनेटेड बाय देयर माइंड्स। अच्छा, डू यू नो, मेरे को ना कभी कभी ये रियलाइज होता है, आई वी शुड हैव टेकन समथिंग विच इज ईदर हार्ड साइंस और हार्ड सोशल साइंस, है ना, इसके बीच में फंस गए हैं ना, दिस इज नॉट गुड। हार्ड सोशल साइंस तो समझ रही है ना, जैसे फिलोसफी हाँ, वगैरह, हाँ, या इकोनॉमिक्स। यस। हार्ड साइंसेस जैसे फिजिक्स ले सकते थे, बट हम्म। देन ओके ओके। ओके, आई वाज नॉट वेरी गुड एट इट। हाँ, बट वी कुड हैव टेकन सम हार्ड सोशल साइंस, बट हमारे टाइम पे अगेन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी ना, वरना एक्सपेरिमेंट कर हाँ, पाते। कर अब आज सकते के हैं। बच्चे But बड़े लकी once हैं, again, हम we can नहीं do थे लगे। online courses on it. Not just courses, I would say YouTube पे जाके videos देख सकते हैं. So let's come back to our topic for the day. Yes, so we are going to talk about Skan's experience of online courses. Course Skan, online share नहीं था. that. It was offline. It Okay. happened in the October. Yeah, 2019 के October की बात है ये. Hmm. क्या हुआ था मेरे कॉलेज में एक काइंड ऑफ, आई वोंट टेक द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट वांट टू बी सूड। सो एक ऑर्गेनाइजेशन आया एंड वी वेयर डूइंग दिस थिंग विद डेटा एनालिसिस विद आर, यू नो आर Okay, एक art. सॉफ्टवेयर होता है, Yeah, I जैसे know. पाइथन It's होता है। programming language होता है ना, सॉफ्टवेयर थोड़ी। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। सच अ बिग मिस्टेक, गॉड। Okay, हाँ। ओके, तो तो एक लैंग्वेज होता है एंड उसमें ये लोग, यू नो, उसमें डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं ये सिखाने वाले थे। एंड आई लिटरली, अच्छा गेस कर मैंने इसके लिए कितना पे किया होगा, जस्ट गेस। एनीथिंग लाइक 10,000 से तो ऊपर ही दिया होगा, है? 12,000, I paid 12,000 bucks for it. Well, वही my तो। dad did, but, and you know, whatever they taught me, I could have easily got that on YouTube. But I still get recommendations based on that, and I just feel like भाई मेरे पैसे वापस कर दे, तू 1,000 रुपए रख ले, 2,000 हम्म। रख ले, तेरा कोर्स इतना ही का वर्थ था, and give me back हम्म। my 10,000 rupees. So that was one of the shittiest experience I had. And you know, जब वो हो गया उसके 2-3 महीने तक ना, जो मतलब एक इंसान के दिमाग में होता है ना कि I don't know how to describe it, but we try to defend our actions. ओके, कुछ मैं भी गलत अगर कर दिया मैं होता है इसमें ना, ये भी मैं भी डिस्कस कर सकती हूँ। मैंने भी फ्रेंच मतलब सीखने के लिए किया था, एंड आई पेड अराउंड 9,000 फॉर इट। बट मैंने 2-3 क्लासेस गई और उसके बाद वो क्या पढ़ाती थी मुझे समझ ही नहीं आता, सो आई वेस्टेड माय मनी so काइंड ऑफ, you एंड know आई एक रिग्रेट इट। रिग्रेट तो करते, बट यू नो अगर आप कुछ गलती कर देते उसके एकदम जब वो गलती फ्रेश रहती है ना, so your हम्म। mind kind of tries to defend it, don't you think? हम्म। कि वही नहीं तो। ऐसे ही तो किया है, वैसे ही तो किया, but हम्म। that my dear friends is the worst thing to do. When you have committed a mistake, just accept it, learn from it, और try करो कि आगे कभी ऐसा ना करो, वही don't तो, try डोंट to डिफेंड defend, योर मिस्टेक्स। yeah, don't defend शुडंट your डू mistake. इट। So you, ओके, as you can see, सो हम लोगों ने काफी काफी ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, and हम्म। at this point of time, I can proudly say कि मैंने लॉकडाउन में 1 रुपया खर्च नहीं किया ऑनलाइन हाँ, कोर्सेज के मैंने लिए। भी। मेरे rather बहुत सारे I, फ्रेंड्स थे जो सजेस्ट कर रहे थे कि यार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले ले क्या, कुछ तो पढ़ लेंगे। बट आई वाज लाइक मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ सीख पाऊंगी, उससे ज़्यादा तो मैं यूट्यूब से ही देख के सीख ले रही हूँ। सेम, मैं यूट्यूब मैंने खोला,
और भी हम्म 2-3 आई कैन एक्चुअली क्या करेंगे ना, डिस्क्रिप्शन में वी कैन गिव द लिंक्स, उसमें तुम हम्म जाके फ्री में कुछ भी सीख सकते हो। दैट इज कॉल्ड मतलब एक होता है ना ओपन हम्म यूनिवर्सिटी। या एंड आई थिंक आज के टाइम पे ना एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट फॉर फ्री। फॉर फ्री, एग्जैक्टली। या अच्छा सो उसको क्या बोलते हैं, आई जिसको फॉरगॉट यार, जैसे MOOC होता है ना, हाँ DU में पहले नहीं आ रहा था बहुत, हाँ हाँ ओपन um ऑनलाइन कोर्सेस करके एक आता है। yes तो यू वी कैन गिव 2 or 3 links via which you can go and learn anything। मतलब एक है फ्यूचर लर्न, and I हम्म literally have learned so much from there, and you can even get certificates for that। So अगर your concern is कि मैं तो सीख लूंगी but how do I verify it, so you will get certificates, don't worry। और तुझे पता है the best part, तो मतलब जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि we either have to have the knowledge of hard social science or हाँ hard science, you yeah can get both there। pretty good Yeah, it's pretty viewers good। हाँ। or listeners, our viewers or listeners, please benefit yourself। हम्म। तो फ्यूचर लोन इज अ गुड थिंग। और हार्वर्ड वगैरह भी MOOC ऑफर कर रहे हैं काफी सारा, सो यू कैन अगेन गो एंड लर्न फ्रॉम देयर। या ऑफ कोर्स कोविड आने की वजह से बहुत सारी चीजें एजुकेशन सेक्टर में तो आई गेस थोड़ा मतलब क्या बहुत कुछ कहते फ्री हैं हो गया। बहुत कुछ फ्री हो गया है। I mean, even if you look at our podcast, I would say हम्म it is rather educational। या बिकॉज वी मोस्टली टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर रेलेवेंट Hmm. लाइक So even try मोस्टली listening to podcasts on Spotify. They have a या pretty good collection, I would Yeah, say। actually, podcasts are a good way to actually relax your minds or also, or फिर you also learn it. Like जब भी आपको लगता है कि आप फ्री हो, कुछ करने को नहीं है, listen to a podcast. आपको कुछ ना कुछ मतलब you learn from it. मतलब सबकॉन्शियस माइंड में तो कुछ जा रहा है, यू आर फीलिंग समथिंग थ्रू योर Educational one. सबकॉन्शियस माइंड। Yeah. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो लिसनिंग स्किल्स है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है कुछ याद रखने में। आई मीन इट डिफर्स फ्रॉम पीपल टू पीपल बट आई थिंक इट हेल्प्स। Yeah, it really helps। I remember हमारे accounts के teacher जो थे, we are trying to bring him on this podcast as well। यस He suggested us, I don't know if you remember or not, कि whenever you are learning something, just make a voice note और उसको अपने phone में record कर लो। हाँ आई बाद रिमेम्बर में आई यूज्ड टू डू whenever इट। yeah, बाद में whenever you are traveling somewhere, you can just listen to it on your earphones। ऑफ कोर्स और इवन ड्यूरिंग हमारे वाइवास जब बोर्ड्स के वाइवास वगैरह भी थे और मुझे जब कुछ नहीं आता था तो आई यूज्ड टू टेल माय फ्रेंड्स कि हाँ तुम बोलो मुझे याद हो जाएगा, मैं पढ़ूंगी नहीं पढ़ूंगी I तो याद remember। नहीं होगा। I सो आई remember। यूज्ड टू से दिस। अच्छा मैथ्स में ये मत करना, it does आई not help at all। एम नॉट गुड एट मैथ्स इसीलिए। नहीं नहीं, मैं लिसनर्स को बोल रही हूँ। हाँ मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसीलिए हाँ, मैथ्स में ऐसा मत करना। Okay। डजंट हेल्प हाँ, so सम about that थिंग्स। teacher, we are trying to bring him on this podcast। Wish us Yes, luck। of course, we'll try Wish कि us he luck। gets time. Yeah, हाँ, wish us luck. So, okay। okay, so we'll talk about learning versus certificate thing कि पढ़ तो लेंगे पर सर्टिफिकेट वाला कितना मैटर करता है सर्टिफिकेट। ऑफ कोर्स अभी हमने बताया कि आपको कैसे फ्री में You know, सर्टिफिकेट्स भी आप ले सकते हो बट एक होता है ना कि आपके सर्टिफिकेट्स हर जगह एक्सेप्टेड हों या हाँ ना वो हो। भी है। एंड मतलब वो भी है। कोर्सेरा पे क्या होता है ना कि they हम्म collab with बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी, हम्म and they kind of try to print that name into the certificates। अब देखो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इस बारे में because I have not taken any course from Coursera, but I have seen some people putting up that on their CV कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से ये वाला कोर्स किया है। So I don't। आजकल तो मैंने वो भी देखा ना इंटर्नशाला पे भी बहुत सारी अगर एक इफ यू नो अबाउट इंटर्नशाला वहाँ पे भी आपको हर 2-3 दिन पे एक नोटिफिकेशन आता रहता है अबाउट ऑनलाइन कोर्सेज। अब आई डोंट नो हाउ वर्थ इट इज और आई मीन आई एम नॉट वेरी I श्योर mean, अबाउट इट। देखो, uh, as long as you are on a एक stage पे हो, as long as you are on in a stage where you can where you have become the master of something, and then you just go ahead and write it in your CV। because मैंने देखा है ना कि क्या होता है कभी कभी your placement cell, the placement cell of your respective college, वो लोग थोड़ा भाव मारते हैं कि क्या बात है ये कहाँ से लिख दिया तुमने, are you faking it, are you bluffing it। but see, at the end of the day, if I योर can learn something, एक्सपीरियंस मैटर्स। your experience matter। if I can go and learn something from YouTube,
I would rather I would rather term myself as an intelligent person over a person Hmm. who goes and pays literally 12,000 and 15,000 Of for course. something, for just a piece of paper called ऑफ certificate. कोर्स, और और हो आई सकता थिंक है बहुत ज़्यादा लोग मतलब ये प्रेफर करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज, क्योंकि जब आप खुद से पढ़ते हो ना तो आप वो डिसिप्लिन डेकोरम बहुत लोग नहीं मेंटेन कर पाते। पर जब आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स में होते हो तो आपको एक डिसिप्लिन में इतने बजे क्लास है तो आपको जाके करना ही है, ऑनलाइन ही है पर आपको that's करना what है। now that's what वही कि तो the will to learn is limited, but the resources to learn from are और not limited. एग्जॉस्टिव। They're exhaustive. या So I would really say कि it's just a piece of paper. क्योंकि देखो, uh, मान लो there is a banda who is doing something from a very reputed platform, हम्म। and then there's you who is doing something from YouTube or any such MOOC platform. या So क्या difference है कि there is a high chance that you end up learning more than he does. क्योंकि क्या होता है ना, at the बिकॉज end, at जब the आप back खुद of से your mind there is पढ़ते a हो तो fear. होता है कि आपको नहीं चीजें नहीं ज्यादा ही समझ आती हैं। समझ पे आती है, but at the back of your mind there is a fear कि what if he gets ahead of me because he has a tangible proof that he did something. But at this point of time, जब सब इतना सारा एजुकेशनल रिसोर्सेज फ्री का हो गया है, आई कैन गो एंड लर्न फ्रॉम एनीवेयर, एंड बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जो पढ़ा तो देते हैं पर सर्टिफिकेट लेने का चार्ज करते हैं. हाँ देन देयर इज यूट्यूब. जब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए देन देयर इज हाई टाइम कि सर्टिफिकेट का वैलिडिटी चेक ना किया जाए. आई नो देयर आर पीपल हु विल ब्लफ इट, बट एट द एंड ऑफ द डे maybe there can be a proper mechanism जिसके थ्रू ये लोग आई चेक नो कर रहे हैं कि अ बंदा कितना काइंड ब्लफ ऑफ, कर रहा है, कितना फेक कर रहा है. हाँ वही बोल. तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अपने पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ में कुछ सीखा ही नहीं है, बट उनके पास सर्टिफिकेट है कि आई एम अ ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप ऑफ पीपल, जिन्हें कुछ भी पता नहीं है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, पर उनके पास पूरी डिग्री है। सो ऑफ कोर्स इट्स हाई टाइम हम डिग्री से ज्यादा इंसान के एक्सपीरियंसेस को वैल्यू करें। वैल्यू पे. अच्छा तुझे पता है, मुझे उसका फोटो खींच के रखना चाहिए था. ऑन ट्विटर आई सॉ अ रेज्यूमे, मतलब एक एक थी कुछ, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम. सो शी काइंड ऑफ डिजाइन्ड हर रेज्यूमे. वो हम्म। स्पॉटिफाई में जा रही थी प्रोडक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई करने. और हम्म। यू वुड बी यू वुड बी ग्लैड टू नो, मतलब इतना इनोवेशन. शी मेड हर रेज्यूमे लाइक अ स्पॉटिफाई का विंडो. कैसा होता है स्पॉटिफाई विंडो? हाँ सामने आई में नो। प्लेलिस्ट होते हैं, ऊपर में हम्म। एल्बम का नाम होता है, साइड में हम्म। होते हैं फ्रेंड्स आर प्लेइंग. She kind हम्म। of made her CV like that. I'm sorry, I forgot to take a screenshot. I don't even remember the person's name, but it was very, very innovative. ऑफ और भी कोर्स, मैंने आई मीन इनोवेटिव है अगर कोई चीज तो हमें उसे वैल्यू करना चाहिए। आई मीन इट्स टाइम, going to इट्स Spotify, having a Spotify themed resume, just think कि उसके मतलब इंटरव्यू के माइंड में पहले ही आ जाएगा कि भाई इस बंदे को तो लेना है. और नहीं तो क्या। और मैंने देखा था लिंक्डइन पे, there is a YouTuber called Ankur Parikam. He's not just a YouTuber, he's also an entrepreneur, and he's just one of the most innovative persons out there. He said that when he was in ISB, Indian School of Business, या yeah, so उसने ना he made his resume a two-page one, 2 पेज का उसने बनाया, and his was a themed resume. मतलब ऐसा नहीं था कि एक ब्लू एंड ब्लैक नॉर्मल कलर की. नहीं था कि हाँ कि कुछ हाँ, भी जैसे हम लोग बनाते हैं ब्लू जैसे हम कलर लोग का बनाते हैं। हेडिंग, ब्लैक हाँ, कलर का नीचे और फिर उसमें सारे अपने एडिटिंग करो अचीवमेंट्स एंड लिख ऑल. देते हैं। And his was also very innovative. And there were people out there who were telling कि हाँ जब आप successful होते हैं तो you can do anything that will be called innovation. And that person was literally like, bro, when I was in ISB, I was not a successful person. Of course. And that's the thing people know कि वो लोग जब कुछ नया देखते हैं, Actually, yeah. they are like कि नहीं भाई तुम तो इस लेवल पे आ गए, so you can do it. But at the end of the day, we all have just started इनोवेटिव from the होने के लिए scratch. पैसे होने जरूरी नहीं होते, एंड ये लोगों को समझना चाहिए। Hmm. Look, at the end of the day, every person has started from scratch. Of course. Most, मतलब you tell me, not every, बिल गेट्स, of them. जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, अपने इंडिया में भी देखो, मुकेश अंबानी के पापा धीरू भाई अंबानी, Hmm. they all have started from scratch. Yes. You just
just accept कि innovation matters, experience matters over a piece of paper or certificate. Because personally, I don't literally give a damn about certificates anymore. ऑल्सो एंड आई ऑल्सो थिंक कि बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनको पढ़ के आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी ना कि आपको हाँ, कोर्स की बुक्स जरूरत बुक्स तो नहीं। भूल ही कहते हैं। वही तो। एंड आई वुड हाईली रेकमेंड अ बुक ओवर अ कोर्स, क्योंकि आजकल एनीथिंग विच इज इन्वॉल्व, आई मीन एनीथिंग जिसमें मेटेरियलाइजेशन है, जिसमें पैसे इन्वॉल्व है, वो यू नो इट्स, आई मीन व्हाट टू से, इट्स नॉट वेरी मच व्हाट टू से लायबल, मतलब नहीं समझ में आया, फिर से बोल। अरे आई एम सेइंग कि आजकल के टाइम पे ऐसा मतलब कुछ भी है जिसमें मटेरियलिस्टिक चीजें लाइक पैसे इन्वॉल्व है, उसको मैं उतना रिलायंस नहीं दे पाऊंगी जितना मैं एक आई गॉट इट। अनमटेरियलिस्टिक चीज को दे पाऊंगी। वो भी है। एंड देयर आर वेबसाइट्स आउट देयर जो लोग लिटरली रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं। जैसे मैंने एक देखा था बिटकॉइन रिसोर्सेज का वेबसाइट। I again forgot to bookmark it for you guys. I'm sorry. When I'll get it, I might bookmark that website and give the link to you all in the description. So just go ahead and check it. Okay. So coming back, I would say कि हाँ website में भी होता है. They kind of put together all the resources from अलग-अलग websites and they put it in one place and they share the link. या एनीवे टेल Uh, अस or अबाउट you know, I would also suggest कि try reading opinion articles over informative ones. I mean, informative ones are necessary to give you the crux of whatever is the matter, but opinion articles they help you get a critical analysis, which is very much important. मतलब at the end of the day, now, मान ली I'm going to an interview, and the interviewer would for sure ask me this one question: Do you have any questions for me? एंड बाकी मतलब ज्यादातर लोग होते हैं ना, दे आर लाइक नहीं, नो नो वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन फॉर यू, एंड दैट इज द थिंग वेयर वी इंडियंस आर लैकिंग अ लॉट, बिकॉज वी डोंट सी थिंग्स क्रिटिकली. मतलब आई गो टू अ जॉब इंटरव्यू, आई टेल द इंटरव्यूअर आस्क मी कि तुम्हें किस डेजिग्नेशन के लिए चाहिए. आई मीन दिस इज वेरी थियोरेटिकल, बट स्टिल आई मीन सॉरी, दिस इज वेरी हाइपोथेटिकल, बट स्टिल द इंटरव्यू आस्क मी कि तुम्हें किस डेजिग्नेशन के लिए चाहिए. मान लो दिस इज अ स्टार्टअप and they are just looking to hire people now. So I go ahead, I tell them, वो मुझसे पूछता है कि तुम्हें किस रोल के लिए जॉब चाहिए, and I'm like मुझे नहीं चाहिए, and that is the worst thing to do. मतलब तुम्हें खुद को नहीं पता है कि तुम्हें क्या करना है, so how can you expect someone else to give you that thing? आई डोंट नो इवन आजकल क्या हमेशा से इंडिया में ये भी चीज है कि लोगों से जब पूछा जाता है कि अच्छा आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, तो डोंट से एनीथिंग। क्यों भाई, मैं जिसका काम करूंगी आई आई शुड हैव दैट मच पोटेंशियल टू से। I should stand up for myself. या ऑफ कोर्स। अब ऐसा तो है ना कि इसे क्या मतलब बहुत सारे लोग पहले भी और आज भी ऐसे लोग जो कह नहीं पाते हैं कि हाँ मतलब क्लियरली बता नहीं पाते कि हाँ दिस इज समथिंग आई एम एक्सपेक्टिंग, बट यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट कि आप जो अपना वहां पे मेहनत कर रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है। Exactly. So ये आता है critical analysis से. Something I know it's going off the topic, but still सुन लो. Always try to form opinions over everything, and it's perfectly okay if your opinion and my opinion doesn't match. ये That is सबसे perfectly okay. मेन At least you चीज you have critically thought about it, and you have come to a point where you can defend whatever you're thinking, and that is very important. या और So यहाँ पे ये चीज बहुत यहाँ है कि अगर आपके ओपिनियन सबको लगता है अगर आपके ओपिनियन मैच नहीं करते तो फिर आप गलत हो, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कितने सारी बातों में हम दोनों के ओपिनियंस भाई मैच नहीं तो करते हैं. हम दो लोग जो बचपन से एक दूसरे को एक तरह से जानते हैं, हम टीनेज से, सकते हैं बचपन से, टीनेज से, टीनेज से, ठीक है 14, हम 14 के थे. ठीक है। तो अगर हम जैसे लोग जो इतना ज्यादा टाइम साथ रह के भी अपने ओपिनियंस अलग रख सकते हैं, तो फिर बाकी लोगों का तो हो ही सकता है भाई। हम्म. वही तो, आई मीन फ्रेंड्स क्या, जब सिबलिंग्स जो ट्विंस होते हैं उनके ओपिनियंस डिफर कर सकते हैं, तो भाई तुम लोग In fact, I would always choose a person who has a different opinion than वही तो, mine. कि अगर आपके ओपिनियन मुझे कुछ तो सीखने मिलेगा. तो आई थिंक या तो आप फेक हो या वो इंसान फेक है, क्योंकि इतना ओपिनियन मिल ही नहीं सकता किसी। किसी का नहीं मिल सकता है. हाँ. और या तो फिर आप और वो सोच नहीं रहे हैं. वही They're just तो आप, stuck in a place. हाँ आप लोग एक दूसरे की बातों को बस मान ले रहे हो, आप
हो और फिर उसके बारे में कुछ कर ही नहीं रहे हो, ना आप उसके बारे में सोच रहे हो, ना इनोवेटिवली कुछ कर रहे हो, बस किसी ने आपको कुछ कहा और आपने मान लिया। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जैसे हाँ तो आजकल इंडियन न्यूज चैनल्स करते हैं, ओपिनियंस फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की, मतलब उनका काम नहीं है ओपिनियन फॉर्म करवाना, बट स्टिल yeah. दे आर डूइंग इट। So take this out from this this segment of the podcast. Ki always, when a person asks, "Ki, do you have any question for me?" Then say yes and go ahead and ask it, no matter how dumb that is. यस। मतलब आई रिमेम्बर मैं जब आई आर्ट वाला कर रही थी ना कोर्स, तो एक दिन ऐसे ही मतलब कुछ हुआ था एंड आई आस्क्ड द लिटरल डम्ब क्वेश्चन। मतलब इसके बाद मेरे को खुद में गिल्ट हो रहा है कि भाई इतना घटिया सवाल कौन पूछता है। बट आई वाज ग्लैड कि उस दिन आई डोंट रिमेम्बर ये कब और किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। सॉरी सॉरी गाइस, बट at least at the end of the day I was the only one who asked a question, at least मेरी तरफ से तो एफर्ट तो लगा ना। आई रिमेम्बर कि जब स्कूल में थे, तो हमारी जो क्लास टीचर थी, शी ओनली लाइक मी बिकॉज आई यूज टू आस्क क्वेश्चंस, एंड शी यूज्ड टू टेल मी कि बाकी लोग क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं, मुझे बस इसलिए अच्छा लगता है कि तुम क्वेश्चन पूछती हो, रिमेम्बर? हाँ आई रिमेम्बर। या सो आई थिंक आस्किंग क्वेश्चन नहीं, मतलब होता है ना कि कोई आपसे कह रहा है कि डू यू हैव अ क्वेश्चन फॉर मी, नो कहने से अच्छा है कोई डम क्वेश्चन ही पूछ लो भाई। हाँ मतलब I was surfing through my YouTube one day and I got a video कि एक लड़के ने एक साइंटिस्ट से पूछ लिया। मतलब वो वीडियो मैंने देखा नहीं बिकॉज उस समय मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने उसको सेव लेटर करके रखा है। एक लड़के ने एक साइंटिस्ट से पूछ लिया व्हाट इफ वन ब्लैक होल sucks another, and the title of the video was like the reply that the boy got will shock you. So yeah, always ask questions. Remember that Lucy वाला film में हाँ। जो एक meme material भी है, what if we used 100% of our brain? It's a meme material. But yeah, ask questions, no matter how dumb that sounds. Okay. Also, we should talk about the unethical practices which nowadays this Have grown a lot. educational companies are. हाँ मतलब we won't take the names because मैंने देखा videos कैसे take down हो रहे, but if you know Pradeep Punia, he stand up against the unethical practices of his company Hmm. और जो भी हुआ, always that. But I hope you have got हम इतने बड़े लोग नहीं है कि हम किसी को ऐसे चैलेंज कर पाए, किसी भी बड़ी कंपनी को, सो वी आर नॉट इन अ। बट इट्स ओके। प्रदीप पुनिया वो बंदे ने खुद खुद में ही उस कंपनी को इतना ज्यादा चैलेंज कर दिया कि नाउ पीपल लाइक यू एंड मी आर कमिंग एंड थिंकिंग कि हाँ भाई ये कैसे हो सकता है। Anyway, I just feel कि after this lockdown वाला thing, either companies are well companies are capitalizing on it, no regardless, but they are also resorting to unethical practices. या मतलब सेल्स कुछ भी बोल देते हैं पेरेंट्स को कि आपके बच्चे को इतना सिखाएंगे उतना सिखाएंगे। एक रूरल माँ बाप जो है दे दे वुड ऑलवेज थिंक कि मेरा बच्चा जो भी है वो एक उस सोसाइटी में जाने के लायक बच्चे, सो दे विल गो एनी हाइट टू इंश्योर दैट देयर चाइल्ड गेट्स द बेस्ट। और बस इसी सेंटिमेंट का ये लोग फायदा उठाते हैं एंड दे डू अ लॉट ऑफ अनएथिकल सेल्स प्रैक्टिसेस। आई नो इसके ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस बन चुके हैं एंड प्रदीप पुनिया से तो यू वुड हैव गॉट कि मैं किस कंपनी की बात कर रही हूँ। सो ऑफ कोर्स, और आल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज कि जितना ज्यादा इन एजुकेशनल कंपनीज ने इससे बेनिफिट किया है, आई मीन इफ यू सी कि पहले अगर मतलब आई एम टेकिंग नेम ऑफ अन अकेडमी बिकॉज इट इज वेरी पॉपुलर नाउअडेज, तो मैं अभी रिसेंटली मैं उसका एक ऐड आ रहा था, तो गलती से वो क्लिक हो गया, तो वह वेबसाइट पे चला जाता है सब्सक्रिप्शन के लिए। तो मैंने पहले एक बार उनका सब्सक्रिप्शन वगैरह का चेक किया था, तो इट वाज लाइक आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्राइस, but it was around 40,000 for both GS and mains for the civil services. Okay, so now अभी मैंने गलती से जब देख गई वेबसाइट पे, तो उनके रेट्स इतने ज्यादा फ्लेयर अप हो गए हैं कि आई वाज शॉक्ड कि भाई 3-4 महीने में इतना ज्यादा डिफरेंस। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस? तो आई मीन यू टाइम वैल्यू, आई वुड से एक्सटर्नल फैक्टर टाइम वैल्यू ये सब आ गया। हाँ यू नो बट एट द एंड ऑफ द डे मैं एकदम ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मत करो ऑनलाइन कोर्स, मत करो पेड कोर्सेस। सी ऐसा सोचो रिटर्न के हिसाब से। मतलब if I'm investing 1000 in a course and that would benefit me something that is worth 1500, I'm getting 150% of my return. So
I don't think that's a bad आई thing at all. ये सिर्फ कोर्सेज या फिर ऑनलाइन पेड कोर्सेज के लिए नहीं, ये हर चीज में अप्लाई करो। अप्लाई कर सकते व्हाटएवर हैं यू डूइंग इट शुड हैव अ पॉजिटिव रिजल्ट, कि अगर आप उससे कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, इवन 1%, यू नो दैट मैटर्स। so go ahead take it. But if you are getting it for free as an Indian, मैं तो बोलूँगी free वाले में जाओ, वही तो। क्योंकि see you would say कि quality would matter, this that and stuff like that. Of course it will do, and it might also not do, It because will also trigger your thinking, your the kind of understanding. the kind of decentralized education system जो हो गया है ना कोविड के कारण, ये पहले नहीं था। 2019 तक तो ये बिल्कुल नहीं था। या agreed. So I would say this is decentralized education. And I was thinking NFT के साथ we could also cover decentralized finance. So if you want that video, do comment down below. नहीं भी करोगे तब भी हम बना के दे देंगे, don't worry. I see there are a lot of people who have not Yeah. subscribed to the channel, and they just come, they watch and they leave. Yes, क्यों please भाई एक बटन दबाने में क्या जाता है? I don't take a like lot of efforts. So, efforts डालते हैं, and I seriously don't like asking for like subscribe के भीख, but अच्छा नहीं लगता है, दिल से बुरा लगता है। right. Insert that meme, दिल से बुरा लगता है भाई। Of course, अब we know कि people जिन्हें interest है हमारे content में, they are actually participating kind of, but I mean, if you are interested, please show us that you are interested. That will motivate us. मतलब at the end of the day मुझे ये भी लगता है ना कि अगर कोई एक इंसान को भी कोई एक एंड यूजर को भी इससे फायदा हो रहा है ना, then it is worth it. Yeah, even me too. हमने जब शुरू ही किया था तो हमने यही सोचा था कि if अगर इससे किसी को भी anyone एक जिसको अच्छा इंसान, लग रहा है, एक एंड कंज्यूमर को भी इससे हो रहा है, तो we'll keep doing it. हाँ, बिकॉज मैंने ट्विटर पे एक बार नवल का एक कोट देखा था, यू शुड कम ऑन ट्विटर एंड फॉलो नवल, मतलब तो किसी को करना अगर फॉलो, यू शुड फॉलो नवल। सो या नवल का मैंने कोट देखा था, ही वाज लाइक कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू वांट टू बी if you want to create something, code, and if you can't code, then at least write books, write blogs, make podcast, make videos. Yeah, At the end of the day, you see, we are producers, we are creators, we are creating something, and that is a very big thing for me वही। as a person. I mean, even if we think like this कि हमारा kind of जितना भी हम efforts, जो भी time invest कर रहे हैं, उससे people at large को कितना ज़्यादा benefit हो रहा है, तो I think the ratio would outnumber. मतलब हम लोग ऐसे भी करते हैं, हाँ, नॉर्मली भी हम लोग ऐसी बातें करते हैं, बट ऐसी बातों से किसी एक एंड कंज्यूमर को भी बेनिफिट हो रहा है, then that's a big thing. हम इसे बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं रखते अपने पॉडकास्ट को, क्योंकि हम आपको भाई एजुकेशनल वेबसाइट या फिर एजुकेशनल पॉडकास्ट नहीं है जहाँ पे हम आपको कुछ पढ़ाना कुछ सिखाना नहीं चाहते। हम बस चाहते हैं कि हम जो बातें कर रहे हैं उससे अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है हमारी बातें सुनने में, तो एटलीस्ट ये ना हो कि आपके 30-40 मिनट्स वेस्ट हो, आप उसमें कुछ तो सीख के जाओगे, And हमारी तरफ से है। I would suggest my listeners, our listeners, कि maybe you can just play it on Spotify, put it on 1.5x की speed and do workout and listen to our podcast. कुछ ना कुछ तो subconscious mind में घुस ही जाएगा. वही। And as we mentioned before, critical thinking, opinion form करना कितना ज़्यादा important है. या ओके, सो Anything for the conclusion? अच्छा हाँ देखो फिर से भूल गए. So we said that our online paid courses rather, really worth it. Okay, your final answer, yes or no में. इट डिपेंड्स कि अगर जो चीज़ भाई इतने diplomatic answer मत दो. I know your end goal. Yeah, तो I know your end goal, but just a yes or a no. a yes and a no both. Again diplomatic answer. Okay. I Okay, go ahead. बस बहुत सारे कोर्सेज हैं भाई, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में यूट्यूब पे उतना ज्यादा आपको नहीं समझ आएगा, कि अभी तक उतना और रिसर्च। इसका भी ना तो मतलब बहुत इधर उधर होगा वीडियोस. हाँ, आपको बहुत। मतलब यूट्यूब की एल्गोरिदम वैसे तो बहुत अच्छी है, वो एक के बाद एक सजेस्ट करती रहती है, हाँ, रिलेटेड पार्ट पार्ट में, बट स्टिल अभी के टाइम तक भी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक भी इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है यूट्यूब पे भी या किसी भी और मतलब जहाँ से आप सीख सकते हो कि आप
टोटल नो कह सको पेड कोर्सेज को। ऑफ कोर्स इफ यू हैव द रिसोर्सेज और अगर आपको और कहीं नहीं मिल रहा है तो दैट्स द ओनली ऑप्शन। सो यस एंड नो बोथ फ्रॉम माय साइड। आई वुड से रिटर्न देखो। सबसे पहले तो आई वुड से नो, दे आर नॉट वर्थ इट। नंबर टू आई वुड से कि वो उसका आरओआई देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर अच्छा है, अगर 1-2% भी है तो just go ahead, take it. And if it's not available on such platforms like even Reddit, हम लोग opinion बनाने की बातें करते हैं, you can definitely form your opinions via Reddit and make sure कि you are not believing whatever you are seeing or reading or learning. Always think critically once again. Of course. And also, Skand, tell our listeners about your thing that you decided to read books about finance and stuff that would help you actually. So that kind of thing can also be done. हाँ, मतलब फिनांस नहीं, बाद में पहले मैंने सोचा था रीड ओनली फिनांस, दिसंबर में मैंने सोचा था लास्ट ईयर। देन आई थॉट कि जब से मेरे मन में ये ख्याल आया है कि सोशल साइंसेस और हार्ड साइंसेस की वैल्यू बहुत होती है एज अ पर्सन, इफ यू वांट टू ग्रो, Hmm. if you want to grow intellectually, ये दो fields की value बहुत होती है. So now I have opened my options. I'm reading all kinds of book. I'll even give the link to my blog in the description. You can go ahead and read the reviews which I have written. And even at the end of my review, मैं ना अपना एक opinion देती हूँ, भाई मैंने क्या सीखा है, मुझे क्या लगता है इसके बारे में. Because of course at the end of the day, जो books हम पढ़ रहे हैं, they are written by great people. And you would even be wondering कि भाई ये है कौन ये लड़की अपनी अपनी बातें Which बोलने वाली, always have the दूसरा audacity, से जज करने वाली. हाँ, बट you know? एग्जैक्टली. Yeah, that's important. No matter how great someone is, your opinion matters. Always remember. और ऐसा नहीं है कि ओपिनियन मैटर बोल दिया तो जहां तहां जाके ई लफड़ा स्टार्ट कर दो. नहीं भाई वो नहीं करना है हम। Opinions are ई लफड़ा मत करो, ये yes. तो मैं बोलूंगी. ई लफड़ा इज द वर्स्ट थिंग टू डू. आप एकदम वेले हो तब करो ई लफड़ा, वो भी आप ऐसे लोगों के साथ करोगे तुम्हें पता हो कि दे आर एट द एंड ऑफ द डे दे आर योर फ्रेंड्स. वो तुम्हें कभी भी बेनिफिट मतलब हार्म नहीं करेंगे फिजिकली. वही तो आई मीन इंटरनेट पे बड़ी बड़ी बातें बोलना सबको आता है. दैट इज इवन एप्लीकेबल टू अस. yeah, we are I trying. mean, can you just leave everything and start collecting NFTs as you mentioned? No, you can't. And so am I. So am I. I'm not. I'm just bound by these things, and you are also bound by these things. कि हम लोग एकदम सब कुछ छोड़ के, जैसे मैं भी एकदम से सब कुछ छोड़ के हार्ड साइंस और सोशल साइंस नहीं पढ़ सकती. But yeah, at the end of the day, we are bound. But We are trying our level best. yeah, if you have set your mind on something, just try, just and you'll get the time. Just ये get तो मैंने सीख what लिया. if you can. No matter how slow you are in the beginning, but go ahead, try. Yeah. So I So think the whole some of this whole podcast, books and YouTube and Reddit, stuff like this, and even MOOC, which I mentioned, like Future Learn and all, they are much worth than Coursera and stuff like that. yeah, and they are much more important for you to they क्योंकि see, you much ये more कहीं ना कहीं paid course क्योंकि of course आज के टाइम पे आपको पता है कि एजुकेशन इज जस्ट अ बिजनेस। बिजनेस है इंडिया में. और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत भी है, ठीक है, इतना भी नहीं है, पर कुछ ज्यादा ही हो गया है। मतलब बिजनेस करो पर इतना भी नहीं करो कि आप एजुकेशन के नाम पे कुछ भी डाल दो और कहो कि यू हैव टू पे फॉर इट। वही अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो कंपनीज कर अनएथिकल रही है. प्रैक्टिसेस जो है that should stop because I remember जो I don't remember it was Unacademy or Byju's, I don't remember किसका था, but जो उसका फाउंडर था he said कि I wanted कि YouTube का जो बेस्ट चैनल हो वो एंटरटेनमेंट चैनल ना हो, एक एजुकेशनल चैनल हो। सो अन अकेडमी ने शायद बोला था ये. हाँ वही, मैं मुझे ठीक से याद नहीं था इसलिए आई वाज कंफ्यूज्ड। तो हाँ शायद अन अकेडमी का जो ओनर था उसने कहा, तो आई वुड आल्सो अर्ज टू हिम कि हाँ इफ यू वांट की बेस्ट हो एंड एजुकेशन। सो एट द एंड हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पीपल लाइक यू एंड मी आर बाउंड बाय फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे होते हैं नहीं कि वी कैन गो एंड लर्न एनीथिंग वी वांट एट एनी कॉस्ट. या
So Yes, please. we kind of look for जुगाड़, but इसका मतलब ये नहीं कि learning should stop. We look for जुगाड़, Yeah. and then comes books, YouTube's, pdfdrive.com. आज के टाइम पे तो इतना इजी हो गया है कुछ भी सीखना, जितना 20 साल पहले सच में, बिल्कुल बिल्कुल. like a bliss and I disguise. remember there was an उपन्यास which we read in Hindi. It was called साराकाश. Yeah, सारा साराकाश. उसमें उस लड़के को पढ़ने का बहुत मन रहता है, but he did not have the resources. और हमारे साथ उल्टा है. वही We have the resources, but we did not have that लगन. वही तो. So okay, so I think we'll like Stop here. it up here, but always books are important. YouTube videos देखो भाई, that are also TCS मत देखने लगना. हाँ हाँ, not that, डिस्कॉर्ड पे ई लफड़ा मत करने लगना. डिस्कॉर्ड या कहीं पे भी. कहीं पे भी. So this was our honest opinions about paid courses or online paid courses. So let us know if you have any other thing in mind. Do Okay, we will definitely make one on NFT and decentralized finance. Yeah. अभी के लिए bye. bye.